अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का टॉपिक है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर बाय एडगर एलन पो। आज के लेक्चर में हम द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर की समरी और इसके करैक्टर का एनालिसिस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द बैकग्राउंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि 1839 में अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो ने पब्लिश करवाई। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द जेंटलमैन मैगजीन बाय ब्रुटन और बाद में इसे 1840 में टेल ऑफ ग्रोटेक्स और अरेबेक्स की कलेक्शन में शामिल कर दिया गया। ये स्टोरी गोथिक फैशन का वर्क है जो कि डील करती है थीम ऑफ आइसोलेशन, मैडनेस, फैमिली एंड मेटाफिजिकल आइडेंटिटीज़ के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर की समरी। शॉर्ट स्टोरी ओपन होती है एक अननेम्ड नरेटर के साथ जो अंधेरे, मध्यम और बे आवाज़ दिन में हाउस ऑफ अशर के पास पहुंचता है। ये घर उसके बॉयहुड फ्रेंड रॉड्रिक अशर का है। घर पुरअसरार और उदास है। नरेटर ने बीमार माहौल को देखा और घर में गंदे तालाब और घर के आसपास के बोसीदा दरख्तों से घर में ईवल ऑब्जर्व होती है और वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि घर बोसीदा नज़र आने के बावजूद उसकी साख्त काफ़ी सॉलिड है। बिल्डिंग के सामने छत से लेकर ज़मीन तक कोई भी छोटी मोटी क्रैक नहीं है। नरेटर उस घर इसलिए गया क्योंकि रॉडर अशर ने उसे एक लेटर भेजा था जिसमें उसने सिंसेरली उसे कंपनी देने के लिए कहा। लेटर में रॉड्रिक ने बताया कि वो जिस्मानी और जज्बाती तौर पर बीमार है, जिसकी वजह से नरेटर अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए पहुंच गया। इसके बाद नरेटर अशर की फैमिली का जिक्र करता है। उसका कहना है कि वो एक कदीम कबीला है बट वो कभी भी परवान नहीं चढ़े। नस्ल दर नस्ल ख़ानदान का सिर्फ एक ही पर्सन जिंदा रहता है। देयरफॉर उन्होंने डायरेक्ट लाइन ऑफ डिसेंट बनाई हुई है जिसमें बाहर की कोई ब्रांचेस नहीं है। उनकी जायदाद के साथ अशर ख़ानदान की इतनी शनाख्त हो जाती है कि लोग अक्सर बाशिंदों को घर के साथ उलझा देते हैं। नरेटर मज़ीद बताता है कि हाउस के अंदर भी इतना ही खौफनाक है जैसा कि बाहर से। वो उस रूम में जाता है जहां रॉड्रिक उसका वेट कर रहा है। वो कम एनर्जेटिक और हल्का फुल्का दिखाई देता है। रॉड्रिक उसे बताता है कि वो खौफ और नर्वस में मुब्तला है और उसकी हवास बुलंद हो जाते हैं। नरेटर ने यह भी जिक्र किया कि रॉड्रिक अपने ही घर में खौफजदा दिखाई देता है और वो बताता है कि रॉड्रिक की सिस्टर मैडलिन को एक पुरअसरार बीमारी के साथ ले जाया गया है जिसका इलाज डॉक्टरों के ज़रिए नहीं किया जा सकता। वो शायद कैटरपिली से बीमार है जिसमें कोई अपने आज़ा का कंट्रोल खो देता है। अपने फ्रेंड को खुश करने के लिए नरेटर उसके साथ कई दिन गुजारता है। वो अपने फ्रेंड की बातें सुनता है, गिटार बजाता है और वो उसे कहानियाँ भी पढ़ के सुनाता है। हाउएवर वो रॉड्रिक की रूह को उठाने के काबिल है और इसके फ़ौरन बाद रॉड्रिक ये क्लेम करता है कि ये हाउस अनहेल्दी फुल है। मैडलिन की डेथ हो जाती है और रॉड्रिक उसे आर्जी तौर पर घर में दफन करने का फैसला करता है क्योंकि उसकी बीमारी नायाब और अनोखी थी। इसलिए उसे खतरा है कि डॉक्टर उसकी लाश पर साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, इसलिए वो उसे अपने घर में रखना चाहता है। नरेटर मैडलिन की लाश को कब्र में दफन करने में अपने फ्रेंड की हेल्प करता है और वो उस वक्त देखता है कि उसके गाल गुलाबी हैं और नरेटर को यहाँ ये भी फील होता है कि मैडलिन और रॉड्रिक जुड़वा बच्चे हैं। विद पासिंग डेज रॉड्रिक मज़ीद बेचैन हो जाता है। नरेटर एक रात सो नहीं सकता। रॉड्रिक एक पुरअसरार हालत में दरवाजे पे दस्तक देता है। वो नरेटर को विंडो तक ले जाता है और उसे घर के करीब एक रोशन नज़र आने वाली
गैस दिखाता है। नरेटर उसे कहता है कि ऐसी गैस नेचुरल है, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं। रात गुजारने के लिए नरेटर रॉड्रिक को एक कहानी पढ़ के सुनाता है। वो सर लॉन्सलूट कैनिंग का मेड ट्विस्ट पढ़ता है, जो कि एक मेडलीव रोमांस है। जब वो स्टोरी पढ़ता है तो वो शोर सुनने लगता है, जो कि स्टोरी की डिस्क्रिप्शन से रिसेंबल करता है। स्टार्ट में वो इस नॉइस को इग्नोर करता है और उसे अपनी इमेजिनेशन समझता है। हाउएवर कुछ वक्त के बाद ये शोर ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है और जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता, और वो ये ऑब्जर्व करता है कि रॉड्रिक अपनी कुर्सी से गिर गया है और वो खुद से बड़बड़ा रहा है। उसे सुनने के लिए नरेटर उसके पास आता है। रॉड्रिक ये डिस्क्लोज करता है कि वो कई दिनों से ऐसी आवाज़ें सुन रहा है और सोचता है कि उन्होंने कहीं मैडलिन को जिंदा दफन तो नहीं कर दिया। ये मैडलिन फरार होने की कोशिश कर रही है। वो रोता है कि वो उसके पीछे खड़ी है। हवा के झोंके के साथ दरवाज़ा खुलता है और मैडलिन उसके पीछे सफ़ेद खून आलूदा लिबास में खड़ी होती है और वो फौरी तौर पर उस पर हमला करती है और रॉड्रिक यहाँ खौफ से मर जाता है। नरेटर घर से भागता है। जैसे ही वो भागता है, अशर का घर क्रेक हो जाता है और ज़मीन बोस हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टर एनालिसिस। फर्स्ट और मेन कैरेक्टर ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इज रॉड्रिक अशर। रॉड्रिक अशर अशर स्टेट का ऑनर है। वो अशर फैमिली का आखिरी सरवाइव कर जाने वाला मेल मेंबर है। वो अपनी सिस्टर मैडलिन के ट्विंस के तौर पर एक्ट करता है। वो अपने आप को उसके बॉडी के माइंड के तौर पर पेश करता है। वो अपनी सिस्टर के फिजिकल माइंड काउंटरशिप से सफ़र है। रॉड्रिक एडगर एलन पो के कैरेक्टर डबल्स में से एक है। वो बुकिश और इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जबकि उसकी सिस्टर बीमार और बिस्तर पे है। रॉड्रिक की रियलिटी और फैंटेसी में फ़र्क करने के लिए मेंटल इलनेस उसकी बहन की जिस्मानी कमज़ोरी के मुताबिक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैडलिन अशर। ये रॉड्रिक की ट्विन सिस्टर है और इस स्टोरी में वो एक पुरअसरार बीमारी कैटल पीसी में मुब्तला है। जब इस स्टोरी में नरेटर को पता चलता है कि वो उसके दोस्त की जुड़वा बहन है, तो इस स्टोरी में अशर के घर से नरेटर के बहर होने का ताल्लुक बयान करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है अननेम्ड नरेटर। ये रॉड्रिक का बॉयहुड फ्रेंड है। जब रॉड्रिक इससे कांटेक्ट करता है तो इस वक्त रॉड्रिक इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस में मुब्तला होता है। वो अशर के घर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि वो कई सालों में घर जाने वाला पहला विजिटर होता है। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको इस शॉर्ट स्टोरी की समरी और कैरेक्टर एनालिसिस अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।